बारिश की रात थी और पुरानी हवेली के चारों ओर सिर्फ बिजली की चमक। सुदीप, एक युवा पत्रकार, इस हवेली के रहस्यों पर रिपोर्टिंग करने आया था। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि उस हवेली में कोई नहीं जाता, लेकिन सुदीप को सच्चाई चाहिए थी। उसका कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर उसके साथ थे। जैसे ही उसने लकड़ी का भारी दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर टूटी हुई टाइलें थी और हवा में एक पुरानी सी खुशबू, जैसे किसी ने बरसों से खिड़कियां नहीं खोली हो। पहली मंजिल पर जाते हुए उसे एक दरवाजा मिला जो आधा खुला था। अंदर एक कमरा था जिसमें एक पुराना झूला लटक रहा था और दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स थी। एक कोने में एक गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे किसी को घूर रही हो। अचानक झूले ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दी। सुदीप का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कैमरा चालू रखा। तभी रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज सुनकर सुदीप ठिठक गया। वह कमरे से बाहर भागा, लेकिन पूरी हवेली में एक अजीब सन्नाटा फैल चुका था। हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। बिजली चली गई। अब सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी और दिल की धड़कनों की आवाज। उसने सोचा कि नीचे जाकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन नीचे जाने की सीढ़ियां गायब हो चुकी, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। अचानक एक और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना लाइब्रेरी कमरा था। हर किताब पर धूल थी, लेकिन एक किताब खुले पन्नों के साथ मेज पर रखी थी। उस पर लिखा था, सुदीप, तुम अब कभी बाहर नहीं जाओगे। ये देखकर सुदीप का शरीर ठंडा हो गया। उसने किताब उठाकर देखी। उसमें उसी के बारे में लिखा था। वह कब आया, क्या पहन रखा था, किस पल क्या सोचा, सब कुछ। फिर एक तस्वीर गिरी। उसमें एक परिवार था, दो बच्चे, एक माँ और एक पिता। लेकिन उन बच्चों में से एक की शक्ल सुदीप जैसी थी। अब तक उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभव है। वह कमरे से बाहर भागा, लेकिन अब हर कमरा बदल चुका था, जैसे हवेली जिंदा हो। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और हर दिशा से फुसफुसाहटें आने लगी। तुम अब हमारे साथ हो। फिर उसे सीढ़ियां दिखी, लेकिन वे ऊपर की ओर जा रही थी और वहां एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी होगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अंधेरा सा कमरा मिला जिसमें एक दर्पण था, लेकिन उस दर्पण में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक बच्चा खड़ा था। वही बच्चा जो तस्वीर में था। बच्चा बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया गया। अब मैं सबको यही रखता हूं ताकि कोई और अकेला ना हो। सुदीप कुछ कहता, इससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया और हवेली फिर से शांत हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब खेतों से लौटे, उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों में एक नया चेहरा झांक रहा था। वो चेहरा सुदीप का था। अब हवेली के बारे में जो भी सुनता है, वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ रातों को जब हवाओं में अजीब सी सरसराहट होती है, तो कोई फुसफुसाकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? और अगर कोई उस हवेली के दरवाजे के पास भी जाता है, तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे किसी का इंतजार हो। Persin ka nanagon